सभी किसान भाइयों को सादर राम राम सा। आज जो मैं आपसे कुछ बातें जो नहीं बता पाया और अब जो स्थितियां बन रही है, ये जो कृत्रिम चीज़ें सामने आ रही है, मैं उसके संबंध में आपसे कुछ बातें जो बताऊंगा। आप उनको सुनना है, समझना है, उसके बाद कुछ निर्णय करना है क्या हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं जो अभी की स्थिति है उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले महीने जो एक्सपोर्ट हुआ है वो अनुमान से ज़्यादा हुआ। 36,000 टन, जो 30,000 टन का अनुमान था उससे कम से कम 15-20% ज़्यादा हुआ। दूसरी चीज़, ये जो गया वो रशिया ने अपने हिसाब से दुगुना माल मंगवाया है, गंवार गम। दूसरी चीज़, जर्मनी ने जो 5,000 टन माल मंगवा रहा था चूरी कोरमा, उसने भी दुगुना यानी 10,000 टन माल मंगवाया है चूरी कोरमा का। अब आप समझ रहे हैं कि भाई क्या है। माल की सप्लाई वही 15,000 के अंदर में आई है। कल जो भूपेश शर्मा जो कमोडिटी समीक्षा के उनका वीडियो आया है, उन्होंने जो देख के बताते हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि भाई उसमें कहीं गपलेबाजी नहीं है। जबकि ये गोल वाला मीता आ गया, उता आ गया, ये सब गप्पें भी चलती है। अब हमें आपको क्या करना है, ये जो सारी की सारी बेईमानी कहाँ से हो रही है, ये सट्टा बाजार वाले एक्सपोर्टर जिनको जो भाई माल लूटने की जो आदत पड़ गई है, उनको चाहिए कि किसान फायदा नहीं लेवे और हम अपना जो फायदा कर लेवे। ये नीति है, ये इनकी नीयत से और नीति से किसान को लूटने का एक तरीका अपना रहे हैं कि बाजार को गिराओ, एनसीडेक्स को गिराओ, वायदा को गिराओ। चलो करने दो। रही बात, अब जब आवक नहीं है, माल का एक्सपोर्ट होना है, बढ़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भाव नहीं है, तो आप कारण समझना कि क्या कारण है। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर कुछ पाना है तो उसकी लड़ाई भी आपको हमको लड़नी है। ऐसा नहीं है कि आप मुझे पूछ रहे हो क्या हुआ भाई साहब, आप तो कह रहे थे ऐसा होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। आ रही है बात समझ में? मुझसे होता तो मैं तो पहले से ही आपके यही बैठा हूँ, आपके साथ ही यही धक्का मुक्की मैं खा रहा हूँ जो आप कर रहे हो। भाई आपको भाव नहीं मिल रहे हैं, मुझे कहाँ से मिल रहे हैं? मेरी हालत आपसे पतली होगी तो आपको क्या अनुभव है कुछ? आप जो चाहिए आपको वो खुद प्राप्त करें, और जो मुझे चाहिए मैं उस हिस्से की लड़ाई मैं लड़ूंगा। आपको चाहिए उस हिस्से की लड़ाई तो आपको लड़नी होगी। क्या गांधी अकेला लड़ रहा था? अकेला भगत सिंह लड़ रहा था? अकेला भगत सिंह फांसी के गले में जो लगवा सकता है, फांसी उसको पहनाई जा सकती है, उससे ज़्यादा अकेला भगत सिंह कुछ नहीं कर सकता। सुभाष बाबू ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल मेरी बात का समर्थन करो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो कि मुझे गंवार नहीं देना है, मैं 10,000 में दूंगा, मैं 15,000 में दूंगा, जैसा भी आपको उचित लगे कि मुझे इस भाव में पोसाता है तब दे देना आप। और जो डर रहा है वो उससे बाहर हो जाए, मैदान छोड़ दे। जिन लोगों को डर रहा है, ये आपको भयभीत करने के लिए ही तो इतने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अन्यथा क्या कारण है भैया? और लोगों ने जिन्होंने सस्ते माल लिया 4500, 4700, 5,000, तो उन्होंने 6,000 पर जो मुनाफा वसूली कर ली, ये कारण हुआ पहली बात। तो अब जो गिराया जा रहा है ये साजिश है, बिल्कुल क्लियर है। माल जब आवक आधी रह गई है, और ये बात अकेले गंवार पर लागू नहीं हो रही है, ये डिब्बा गंवार वालों को, इस सब वालों को और जो जीरा वालों को, इन सबको बर्बाद कर रहा है।
जो भी किसान भाई जिनकी फसलें, जीरा भी, इस सब भी, गवार भी, ये सारे विदेश में जाते हैं। ये विदेशी जो मुद्रा का जो नफ़ा है, सरकारों को जो इससे जो कस्टम ड्यूटी मिलती है, एक्सपोर्ट पर जो कुछ मिलता है, किसानों को अच्छा भाव मिले और इनकी अपनी कमाई हो रही हो, विदेश को अपना माल मिल रहा हो, तो तकलीफ कहाँ है। लेकिन ये अपना पेट भरने के लिए हमारा जो नुकसान कर रहे हैं, उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको एकता का अब भी परिचय देना पड़ेगा। अगर मैं जनवरी की बात कर रहा था तो मैं इनकी चालाकी को नहीं समझा कि भाई ये क्या कर सकते हैं। और अगर मेरी बात इस 26 जनवरी तक लागू हो जाए तो हो सकती है, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है। और अगर इन्होंने 26 जनवरी तक बाजार को इसी उठापटक में रख लिया तो आप इस बाजार में जो माल उपलब्ध करवा रहे हो वो आपको ठीक ठाक हालात में तो नहीं उपलब्ध कराना है। आप माल को अब भी रोके रखें तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाव पक्का बनेगा। आप तो घर बैठ जाओ कि माल सुपुर्द कर दिया, अब भगवान भरोसे, चाहे कुछ भी है, जा मजदूरी करा, पेट भरा, ज़्यादा खर्चा कौन करा, जरूरी खर्चा है बेम काम चला लेवा, तो आपके घर बैठा भाव मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अब जो सरकार से गुहार करनी है कि हमारे जो कृषि मंत्री जी जो मीणा साहब है, भले आदमी है, उन्होंने जो नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयाँ और इन सब कंपनियों का बंडा फोड़ा है, तो इस डिब्बे का भी बंडा फोड़ देंगे वो। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करो और अपने हिस्से का प्रचार तो करो कम से कम कि मुझे भाव चाहिए। अपने एमएलए, एमपी, सांसद, जिला प्रमुख और अपने प्रधान को तो ये बताओ कि हमारा क्या हाल है। आप ये डिब्बे वाले, हम जीरे वालों को, हम इस सब वालों को, हम गंवार वालों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप मुझे तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं आया भाई साहब। हाँ, जैसे मेरी जेब में भाव है, मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको अपने हिस्से का काम तो करना पड़ेगा। या तो आप रुक जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना, फिर रुक गए तो भाव आ गया। अगर नहीं रुक रहे हो तो वो मैदान छोड़ के निकल जाए, अपना माल दे दे। मैं सीधी बात कह रहा हूं मैं। दूसरी चीज कि अब जो ये टेढ़ी मेढ़ी चाल की है बात, गिरनार पे इस तरह से सीधे सीधे चढ़ जाना आप नहीं देखा है। मैं वहां गया हूं, बहुत टेढ़े रास्ते हैं, ऊंची चढ़ाई में गोल मोड़ रास्ता घूमना पड़े, तो भाव इतना हो रहा को नहीं आवे। भाव रोक्योड़ा है, लोग कृत्रिम डब्बो है जो को माल बेच रही हो, हवा में माल बिक रही हो भाई साहब। हवा में ही गंवार आ रही हो, हवा में ही जीरो आ रही हो, और लाखों बोरियां खरीद रहा है, बेच रहा है। वो गपलो है जो को मारो कौन मिटे। और बाजार थान जो को है वो दिख रही हो। और मैं स्थिति क्लियर कर दी भी कि माल बहुत कम गंवार रेगो है, जकान लूट खाणु चावे, 20-30 हज़ार का भाव कर कमाणु चावे, बाब थाने मंजूर है तो ठीक है। और अगर थाने मंजूर नहीं है तो इस सरकार ने भी हाथ जोड़ निवेदन करो कि माने वो डिब्बो बर्बाद क्यों कर रही है। जकी फसलों की थे दाल उनको, मैं बाजरा की, जवार की और इस ये जो अपना चने की, जिन चीज़ों की दाल हो रही है, जो अनाज है हमारी पब्लिक को खाने के लिए, वो हम किसान सस्ते में दे रहे हैं। चलो दे दिया जो दे दिया, करते हैं जो करते हैं, इससे नीचे भाव मिल जाए तो मंजूर है। लेकिन गवार, ये सब जीरा, इस तरह की जो मुद्रादायनी फसलें हैं, जो सरकार को नफ़ा करती है, जो किसान को नफ़ा करती है, व्यापारी को नफ़ा करती है, उसमें क्यों ये घपले चल रहे हैं। कौन ये डिब्बा है, कहाँ से माल लाता, कहाँ से देता है। तो सरकार को भी अपनी मांग रखनी है। अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम है, जिला कलेक्टर है, उनको भी ज्ञापन दे के बताओ कि ये कृषि मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि ये डिब्बा हमें क्यों बर्बाद कर रहा है, इसको हमारी फसलों को बाहर निकालो। हम अन्यथा हम मंडी तक माल ले जाएंगे ही नहीं। 1 महीने की हम माल नहीं ले जाएंगे। कौन कौन से जीरा, ये सब और गंवार हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उससे आगे हम आपके घर तक जो मांग करने आ जाएंगे, इससे पहले कि आप हमारी सुन लो।
हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप सरकार सुनो और किसान भाइयों निवेदन है कि आप समझो स्थिति क्लियर है। ओ कोई रॉकेट चलाबा गणित कोनी जो थान चंद्रमा पर भेज रही हूँ मैं, जो जमीन पर थाने दिखेगी गंवार यो की तो 20 किलो बीघा मन बीघा को यो कटुआ आई गई तो लोग क्यों प्रचार करिए आगे घणु ही है। अब समझ लियो आप लोग प्रचार करे इको मतलब बेंटा है कि किया ठगी कर सका। ओ थाने जो को भाव डिब्बा में गिरायो है वो धमकी है, साम दाम दंड भेद आ थान धमकी दीवी है। आगे डिवाइडेशन करी लोगान छान छान ही का हम जाए कि तू दे दे लार लान बड़बा दे अभी यही भी आगे और भी कोई प्रक्रिया करी लालच में थोड़ा थोड़ा 500-400 भाव बढ़ाई। और जगह किसान अगर कोई भरोसा नहीं करे बे 5-15 दिन ना मज जाए तक 65 को 66 को भाव बिन में भाव को न मानू बे निकल जाए जो बटू। और बाकी चीज़ें मैं देखता रहे हूँ 3 महीना 4 महीना पच काई भाव रहे बोथे देख जो बेटा बेटा। अब मारी जो की बात है बात समझ लियो 2 महीना पच माल छोड़िया पच देखो ला मुंडा लोगों का समझ लियो बात ने। और 1 महीनों छुट्टी राख लियो कि जटतनी वो डिब्बो हमारा जो बात को नहीं सुनने दे रहा है हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है तब तक हम माल नहीं देंगे। और कोई अड़ोसी पड़ोसी दे दियो माल पूर्ण रुपया में दे दियो मैं आगोन क्यों पर माल मंडी में नहीं पूगनू चीज़ें बाहर नहीं जाणू चीज़ें गायन दे दियो गंवार। और खेत में खाद बीजा भी के बराबर में दे रिया होता है जो को DAP खाद भी लोन और पांडूर जो को अपने मेट मा तो 2 वाली बे भेड़ जो कि सरकार दे रही है ने वो 60 रुपया किलो देवे 100 रुपया किलो तो खाद आवे तो गंवार ने कहीं समझा सोनू खरीद बाकी ताकत अगर दे सके तो इस साल में गंवार दे सके। बाकी मैं की कौन क्यों। जय हिंद जय गोपाल। ज़्यादा विवाद में बकवास में सार कौन। मैं आखिरी बात थान बता रही हूँ ताकि मजबूती ताको भाव है और बिखर जाओ जर थे जैन अब बार तनी गोता खावा खाता रहे वहाँ दोनों ही बातें क्लियर है। राधे राधे।